जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, असाइनमेंट की तरफ चलते हैं एज यूजुअल। सबसे पहले असाइनमेंट नंबर 4 बाय मोहम्मद उमर फारूक। केरमा पे असाइनमेंट जमा कराइए। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड प्रेजेंटेशन। कीपा का ग्राफ। गुड। ठीक है। ओके हो गया। इस प्रोडक्ट का इन्होंने ग्राफ निकाला है। ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। न्यू का ओके, पहले ऑप्शन। न्यू का ऑप्शन। ठीक है। गुड ग्राफ, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है। एक्सीलेंट। खैर ये तो अभी बाद में भी देख सकते हैं इसको, क्योंकि हाँ ये देखे ना अभी। अगर इसका अच्छा, आपने जो ये वाला ग्राफ लगाया है ये 3 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है, ये चीज आपने मेंशन नहीं की हुई। हाँ वो वाला ये भी आपने लाजमी लेना था आपने ना। बताना है। ठीक यहाँ है। नीचे से ही वो उसकी कंप्लीट वो स्क्रीनशॉट होता है, यहाँ ऊपर से आप लिख लेते हैं इसको। अभी ये मुझे 6 मंथ्स का लग रहा नहीं है। 6 मंथ का नहीं है, ऑल टाइम का ही है। हाँ, यहाँ से पता चल रहा है, सही है। लेकिन अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेंशन नहीं है, तो इसलिए मुझे और पता नहीं इस है। ग्राफ में प्राइस फ्लक्चुएशन की भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी आप देखें, ये जब आप कर्सर यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो 6.82 लिखा हुआ आ रहा है, बाकी पे कितना आ रहा है वो पता नहीं। ठीक है। तो फ्लक्चुएशन ये यहाँ पे तो काफी हाँ ज्यादा है। लाइव में हम आपको दिखाएंगे। ठीक है। अगर ऑल टाइम का देखा जाए ना तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन हाँ, है सही। फाइनल डिसीजन तो नहीं हो सकता, लेकिन चलो ठीक है, आपको देखना आ गया। अच्छा, अब ये बात कर रहे हैं सेल्स रैंक की। आगे चलते हैं। सेल्स रैंक इनका है। अभी टाइम पीरियड इसका भी मुझे नहीं पता चल रहा, हाँ, यहाँ से इसको कैप्चर करना था आपने। हो सकता है ये और महीने का है या सेल्स 3 महीने का रैंक, है। अच्छा, वेरी वेरी गुड। सब लोग इधर गौर करें, ये देखें, सेल्स रैंक नंबर 4। ठीक है, मतलब मैक्सिमम भी अगर इस ग्राफ में गया है तो 6 तक गया होगा ये, लेकिन 4 तक गया है, तो ये तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जिसका सेल्स रैंक इन्होंने 4 तक निकाला है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब ये 3 महीने का ग्राफ है। ठीक है। एक सेकेंड। हाँ जी। अच्छा जी, यहाँ पर आप कहते हैं मई, जून, अपना ये क्या है, संडे, सितंबर। सितंबर, नवंबर, जनवरी, मार्च, मतलब ये आपका यहाँ तो 1 साल का होगा। अच्छा, अब इस एक साल में यहाँ पे देखें एकदम पीक पे गया था, और क्या इसका वैल्यू थी, 1.5 लाख से भी ऊपर गया है। ठीक है, इसकी अच्छा, ये सीध में आए। पीक पे जाने का मकसद क्या हुआ? वो हाँ, इनसे सर पूछे जरा। अच्छा, ये म्यूट होंगे ना, तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। हम्म। उमर फारूक, आप अगर बोल सकते हैं तो प्लीज जरा बोल के बताएं कि ये जो ग्राफ इतना ऊपर गया है इसका मतलब क्या है। उनको अनम्यूट तो करें ना मैडम। सर ही इज ऑलरेडी अनम्यूट। नहीं मैम, वो आज अवेलेबल नहीं है क्लास में। वो सिस्टम लेने के लिए, परचेज करने के लिए गया हुआ सुबह का, लेकिन अभी तक आया नहीं है वापस। सर इसका बेस्ट सेलर रैंक जो है ना, काफी मतलब 1.5 लाख तक चला गया था। ठीक है, लेकिन वजह? इसका मतलब क्या हुआ फिर? मतलब बैड प्रोडक्ट होगी थी ना, मतलब उसका जो है, मतलब हम जो 50,000 से बिलो लेते हैं जिसका बेस्ट सेलर रैंक हो, उस प्रोडक्ट को देखते हैं, तो मतलब इसका जो रैंक है वो काफी आगे चला गया था, मतलब बैड हो गया था। इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी जो सेल्स थी ना नवंबर में, इतनी गिर गई थी, वो इतनी गंदी हो गई थी कि जिसकी वजह से इसका सेल्स रैंक नंबर इतना पीछे करके इसको फेंका गया कि 1.5 लाख से ऊपर, मतलब रैंक नंबर में ये आ बिकना गया। ये खत्म हो गया था नवंबर गंदी में। सेल, इसका सिंपल आंसर ये है कि सेल होनी बहुत कम हो गई थी, गंदी सेल्स की वजह से इसको इतना गंदा रैंक मिला थोड़े से टाइम पीरियड के लिए। बट ओवरऑल ऑल टाइम इसका ग्राफ अच्छा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
अच्छा, ये ऑल टाइम का मुझे लग रहा है 2020 में अच्छी इसकी कारकर्दगी रही है, मतलब सेल्स की, और 2021 में बहुत अच्छी रही है। 2021 के एंड में, अक्टूबर के फौरन बाद 2 महीने के लिए बहुत गंदी सेल गई है इसकी, ठीक है। देन उसके बाद 2022 में दोबारा से इसने अपनी पोजीशन को संभाला है और अच्छी सेल्स इसकी फिर से आनी स्टार्ट हो गई है। ठीक हो गया, सेल्स रैंक का हो गया। स्टैटिस्टिक के बारे में ये बता रहे हैं। चले जी, अब ये देखें राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है लोएस्ट। क्या लोएस्ट? Amazon की प्राइस, FBA जो दूसरे लोग कर रहे थे उनकी प्राइस क्या थी, और सेल्स रैंक लोएस्ट इसका ऑल टाइम के लिए कितना रहा है हमेशा। ठीक है, मतलब Amazon जब से इस प्रोडक्ट में आया था, और Amazon ने हद मार के कितना कम से कम पे बेचा, $5.28 में बेच रहा था। ठीक है, कम प्राइस की थी Amazon ने। जो FBA वाला आया था एक बंदा, मतलब एक था या वॉटेवर जितने भी थे, ठीक है, उनमें से जिसने भी ये बेची थी प्रोडक्ट, वो कम से कम $5.28 में बेची थी। ठीक है, और इसका सेल्स रैंक जो इसको कम से कम मिला है वो नंबर 1 रैंक इसको मिला है, यानी कि बहुत ही जबरदस्त इसकी सेल्स लोएस्ट में। ये सारी चीजें हमें बता रहा है। हाँ। अच्छा जी, करंट सिचुएशन क्या है, ये देखिए करंट लिखा हुआ है। करंट के आगे बता रहा है कि Amazon इस वक्त इसमें इन स्टॉक है। ठीक है, और इन स्टॉक के अलावा, क्योंकि इन स्टॉक का भी वो देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन यहाँ पर करंट में ये इसकी प्राइस आ रही है, इसका मतलब अभी तक Amazon है। अच्छा, कितने की बेच रहा है Amazon अभी इस वक्त? 7.15, $7.15 की 15 सेंट्स की ये बेच रहा है। ठीक है, 4 दिन अगो इसकी वो बनी है ये प्राइस। अच्छा जी, फिर जो FBA न्यू FBA कर रहे थे वो इसको कितने में बेच रहे थे? करंट प्राइस में 7.15। ठीक है, और सेल्स रैंक इसका जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 2। ठीक है, अच्छा जी, हाईएस्ट की बात करें, हाईएस्ट Amazon ने इसकी जो प्राइस रखी थी एवर, हमेशा कभी भी इसने रखी थी, ज्यादा से ज्यादा इसने रखी थी 7.16 ओनली। ठीक है, अच्छा जी, न्यू सेलर की बात करें, जैसे FBA होलसेलर जो भी इसमें काम कर रहे थे, उनकी हाईएस्ट अगर उन्होंने रखी थी प्राइस तो क्या रखी थी? 7.16। ठीक है, अच्छा जी, हाईएस्ट इसका अगर सेल्स रैंक गया था, शूट किया था, तो कितना गया था? 1,56,257। अच्छा, ये चीज मैंने ग्राफ में देख के भी आपको बता दी कि 2021 के अक्टूबर के बाद इसकी सेल्स बहुत गंदी हुई थी, और यहाँ पे देखें अक्टूबर 27 इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, जो कि हम ग्राफ में भी ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। वहां 1.5 लाख से ऊपर की हमने बात की थी, यहाँ पे देखें 1,56,257। ठीक है, इन चीजों को आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा जी, अगर एवरेज की बात करें, एवरेज को देख लेते हैं। एवरेज Amazon की प्राइस जो हमेशा रही है, 90 डेज की एवरेज की बात करें तो वो 6.90 इसकी एवरेज प्राइस आ रही है। ठीक है, और अगर न्यू सेलर की बात करें तो न्यू सेलर की एवरेज प्राइस क्या आ रही थी, और ये अभी तो सेम आ रही है ना, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा सेलर है बहुत सियाना है जो Amazon के साथ साथ चल रहा है। बिल्कुल, मैं भी इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाह रही थी कि देखिए स्ट्रेटजी देखें कि जो न्यू वाले लोग हैं जो FBA करके यहाँ पे मीटू करके बैठे हुए हैं, Amazon को 100% फॉलो करते हुए आ रहे हैं उसकी स्ट्रेटजीज को। जब वो $5.28 प्राइस रख लेता है तो न्यू वाले भी 5.28 रख लेते हैं। जब Amazon 7.15 सेंट रख लेता है तो न्यू वाले भी फटाफट उसको 7.15 सेंट सेम प्राइस अपनी सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब वो इसकी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि इनको भी बाय बॉक्स चाहिए। और अक्सर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, Amazon की अलग प्राइस होती है, इनकी अलग होती है। ठीक है, इनकी अपनी मर्जी है, कितने की बेचे इनकी अपनी मर्जी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, एवरेज अगर सेल्स रैंक की बात करें तो ये नंबर 1 पे हमेशा से रहा है। ठीक है, 90 डेज के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा जी, बस इसमें इतना ही देखना था। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूजन? आई थिंक वो अवेलेबल नहीं है। ओके, चलिए ठीक है, ठीक डाटा ठीक हो गया। हाँ जी, यहाँ पे देखें सेल्स रैंक करंट 2, 30 डेज का भी 2, 60 डेज का भी 2, मतलब बिल्कुल भी फ्लक्चुएशन नहीं है, एकदम स्टेबल। हाँ, 1080 डेज में 1006 तक गया था, विच इज ऑल्सो गुड। ठीक है, इट्स नॉट
एक्सेप्टेबल। यस, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक क्योंकि है। हम आपको दिखाएंगे इसकी, जब सेल्स आपको दिखाएंगे ना तो आपको पता चलेगा वाकई यार इतना कोई इसमें ज्यादा फर्क हाँ, नहीं आया। ड्रॉप अगर होता 30 हजार का, हाँ, 50 हजार का, इतना बड़ा बड़ा जंप होता, फिर आप इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करते। ठीक हो गया। अच्छा जी, सेल्स रैंक में इतना कोई वो फ्लक्चुएशन नहीं है, ठीक है। गुड प्रोडक्ट। चलिए, बाकी तो अभी फिलहाल डिटेल अभी आपकी काम की नहीं है, अभी आप ना देखें तो आपको पढ़ाया नहीं अभी, ठीक है। ओएस एड ऑन, ओएस एड ऑन आप इसमें इस तरह से देखते हैं, ये आपको बता रहा है अभी इस वक्त इसको सिर्फ और सिर्फ अमेजोन ही बेच रहा है। हाँ जी, और अगर क्वांटिटी की बात करें तो वो 1000 मतलब 999 प्लस प्रोडक्ट्स लेके बैठा हुआ है, यूनिट लेके बैठा हुआ है, इन स्टॉक है। प्राइस भी इसकी मेंशन है, और ये टाइप, बिजनेस टाइप देखिए, अमेजोन मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, एएमजी मतलब अमेजोन ही बेच रहा है इसको, ठीक है। अच्छा, 4 मई तक डिलीवरी है, अभी भी आउट ऑफ स्टॉक है, शायद ये इसका आने वाला हो अपना इन्वेंट्री, ठीक है। अच्छा जी, थैंक यू। सही है। अच्छा, वो डीएस क्विक डीएस व्यूअर का क्विक नहीं लगाया व्यूअर मैंने। का नहीं लगाया तो दोबारा रिपीट कर देते हैं, कोई इशू नहीं। चले पहले सबकी असाइनमेंट चेक कर लेते हैं। असाइनमेंट 4 बाय नो वन, जान शेयर भी नहीं है। या 3 के नाम से सबने करवाई है। मोहम्मद उमर, जान शेयर, राबिया तान की भी नहीं है। शायद ये 3rd में हो, रबी अदनान की। हाँ, ये 3rd में ही लिख लेती हैं। हाँ जी, आप इसको फिर यहाँ से आके कर लिया करें ताकि हमें पता चले ये 4th हो गई, ठीक है, एडिट कर लिया करें, जी। 4th हो गई। चलिए राबिया अदनान, लेट्स सी योर वर्क। ओके, अच्छा जी, हाउ टू सी कीपा ग्राफ, ठीक हो गया। गुड प्रेजेंटेशन एज यूजुअल। अच्छा जी, ये इनकी प्रोडक्ट है, ओके, ठीक है। इसको आगे चल के देखते हैं। आपकी मार्केट प्लेस भी बिल्कुल ठीक है। कीपा ग्राफ, ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। 3 मंथ्स की जबरदस्त। बहुत अच्छी प्राइस है ये, विद नो फ्लक्चुएशन। ओके हो गया। अच्छा, 1 ईयर में कुछ लग रही है, लेकिन यहाँ ये पे इस वक्त हम नहीं बता सकते क्योंकि ये कर्सर लेके जाएंगे यहाँ पर, जो प्राइस आएगी फिर उसको अच्छे से रीड करेंगे। ये अभी आपको करके दिखाते हैं थोड़ी देर। अच्छा, अगर 1 साल के ग्राफ की हम बात करें ना, तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगस्त से यहाँ से लेके अप्रैल तक इसकी प्राइस अच्छी रही है, लेकिन उससे पहले पहले थोड़ा ग्राफ लेट्स खराब सी था। उसमें कोई होगा। अच्छा, ग्राफ लेने का तरीका ये बहुत अच्छा है। यस, ये तरीका अच्छा है क्योंकि आप नीचे देखें ये पूरा समझ आ रहा है कि ये 1 ईयर का लिया गया है। हाँ जी। ठीक है, अच्छा, लास्ट टाइम हमने उमर फारूक की असाइनमेंट चेक किया, तो जी। मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि जैसे राबिया अदनान ने स्क्रीनशॉट लिया है, यहाँ पे हाँ, पता चल रहा है कि 1 ईयर का है, ठीक है। बेशक टाइम आप इसको ड्यूरेशन, बंद कर दे, कोई इशू नहीं है। हाँ, वो जरूर कैप्चर किया करें। ये मेरे ख्याल से ऑल टाइम का है, ठीक है, ऑल टाइम का। हाँ, ऑल टाइम, ठीक है। लेट्स सी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ जी मैम, मुझे ये ऑल टाइम के ग्राफ की समझ नहीं आई थी, इसको देखना ही नहीं आया क्योंकि वो अभी अंदर इसको लाइव में चल के देखते हैं क्योंकि इसमें ठीक है, ग्राफ में हमें स्क्रीनशॉट में आपको बताना नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक। ओके, फिलहाल हमने आपको इसलिए बोला था कि इसको आपको प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी। अच्छा जी, ये जी 3 सेल्स मंथ्स रैंक का का है। बीएसआर है, ठीक है। ओके, फरवरी 1 से लेके अप्रैल अब 23 यहाँ तक। देखें ये लास्ट कितना ऊपर आ रहा है, अभी कैसे देखेंगे, हालांकि इसमें सही तरह से नजर तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ राइट साइड पे आके आप देखें ये 30,000 से ऊपर गया है 30,000। शुरू में पुराना। मतलब अगर ये वाला बीएसआर मैं अगर पर्सनल कोई कमेंट देना चाहूँ, तो ये 50,000 से ऊपर नहीं गया, जो कि हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। लेकिन अभी 3 महीने का है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये है 1 ईयर का है। 1 साल का, तो 1 ईयर में ये अगर शूट किया भी था तो ये 1.5 लाख तक गया था। अच्छा जी, ऑल टाइम का देखेंगे
तो आप देखें इसका BSR जो है वो अगर शूट भी गया था तो एक दफा सिर्फ 1.5 लाख तक गया था, और उसके बाद एवरेज की बात करें तो ये 50,000 से नीचे ही रहा है, लेकिन करंट सिचुएशन में, पुरानी कंडीशन में नहीं, पुरानी 50,000 से ऊपर रहा है। चले जी आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको पता चल रहा है लोएस्ट, अगर न्यू की बात करें तो न्यू वाले बंदे ने 5.99 की बेच रहा था, अगर अमेजोन की बात करें तो 7.74 सेंट्स की बेच रहा था। अच्छा, अब ये क्या बात हुई, ये एक और स्ट्रेटजी है, आप सब लोग इस पे गौर करें। लोएस्ट प्राइस अमेजोन ने रखी $7.74 2020 में, ठीक है। अच्छा, उस टाइम पे 2020 में उसी टाइम पे फिर मतलब है कि जो न्यू वाले पर्सन्स थे जो FBA करे थे, उन्होंने क्या प्राइस रखी, अमेजोन से कम रखी 5.99 2015 की अगर मैं बात करूं, ठीक है। सो बेसिकली डेट जो भी है, इस स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, देखें, कस्टमर जब भी मार्केट में आता है ना, सेम प्रोडक्ट अगर एक के पास महंगी बिक रही है और दूसरे के पास सस्ती बिक रही है, तो डेफिनेटली क्लाइंट सस्ती प्रोडक्ट के पास जाएगा कि अच्छी प्रोडक्ट, अगर सेम प्रोडक्ट है लेकिन जो कम प्राइस में दे रहा है हम उससे खरीदेंगे। तो बेसिकली ये बाय बॉक्स विन करने की एक स्ट्रेटजी है कि आप अमेजोन की प्राइस से कम प्राइस रख लो, ठीक है। एक ये भी स्ट्रेटजी है बाय बॉक्स विन करने की। सेल्स रैंक यहाँ पर आप देखें लोएस्ट में आपको बता रहा है कि 2020 में अमेजोन की ये प्राइस थी, ठीक है। 2015 में अगर लोएस्ट की बात करें तो न्यू वाले में एक बंदा आया था जिसने इसको बेचा था 5.99 में, ठीक है। अगर यूज्ड की बात करें तो वो 2022 में इतने की बिकी थी, जो कि यूज्ड में बिकी थी, ठीक है, अगर लोएस्ट की बात करें तो। और अगर सेल्स रैंक की बात करें तो कितना कम गया था ये, लोएस्ट रैंक इसका 10,343, ठीक है। लेकिन ये फिर अगर नीचे भी आया है तो ये 2022 तक ही आया है, इससे पहले नहीं आया ये नीचे, ठीक है। अब इससे ऊपर ही आपको मिलेगा। करंट सिचुएशन की बात करें तो अमेजोन की 35 डेज अगो में इसने जो है वो जो प्राइस चेंज की थी वो $10.27 में बेच रहा है, ठीक है। और करंट सिचुएशन की बात की जाए तो न्यू बंदा जो इसके अंदर बेच रहा है वो भी $10.27 की बेच रहा है, ठीक है। 27 सेंट्स होते हैं, $10.27 ठीक हो गया। 35 डेज अगो इसने प्राइस रखी थी, ठीक है। यूज्ड में कोई भी नहीं है तो जाहिर सी बात है आउट ऑफ स्टॉक होगी, तो उसकी कोई प्राइस ही नहीं आ रही है। अच्छा, करंट इसकी सेल्स रैंक की बात करेंगे तो 4 घंटे पहले ये इसका सेल्स रैंक चेंज हुआ है, कितने की हुई है अपना ये 13,023, ठीक है। अच्छा जी, हाईएस्ट की बात करें भाई, सबसे ज्यादा, अगर पहले तो ये 3 कॉलम आपको प्राइस के बता रहा है, वहां पर आके आपको सेल्स का पता चलने लग जाता है, ठीक है। हाईएस्ट प्राइस जो है वो अमेजोन ने बेची थी 2020 के अंदर, अगर गई थी इसकी प्राइस तो कितनी गई थी 18.79 सेंट्स, ठीक है। न्यू वाले ने इसकी अगर हाईएस्ट प्राइस रखी भी थी 2017 में तो $13.49 सेंट्स की गई थी, ठीक है। और यही चीज अगर यूज्ड में इस्तेमाल वाली बिकी थी तो वो 2021 में बिकी थी, और इसकी हाईएस्ट प्राइस थी यूज्ड में 8.24, ठीक हो गया। अच्छा, हाईएस्ट की अगर बात करें, हाईएस्ट सेल्स रैंक ज्यादा से ज्यादा इसका कितना गया है इस प्रोडक्ट का, 1,51,083, ठीक हो गया। एवरेज की बात करें तो अमेजोन की प्राइस की एवरेज है 90 डेज में 10.28। न्यू वाले बंदे की बात करें तो इसकी एवरेज प्राइस निकल रही है जो इसने रखी है 90 डेज के अंदर 10.28, ठीक है। यूज्ड वाला 90 डेज में आया था बेचने, ठीक है, जिसकी एवरेज प्राइस थी 7.22, ठीक है। और अगर सेल्स रैंक की बात करें तो उसके अगर एवरेज की बात करें तो 90 डेज में इसका एवरेज रहा है 18,615, ठीक हो गया। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। ओके, गुड इनफ। अच्छा जी,
अब वो तो सेल्स रैंक हमने देख लिया, अब कम से कम 6 महीने का हमें देखना है, तो वो कहाँ से देखेंगे, वो यहाँ से देखेंगे, क्योंकि ग्राफ में आपको 3 महीने और 1 साल का दिखाई दे रहा होता है। यहाँ पर आप 180 डेज का भी देखते हैं लाजम। 90 डेज का कितना है, 9196, ठीक है, और 180 डेज का है 53,591। बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा जंप आया। बहुत बड़ा गैप है। अभी तो इसकी सेल्स अच्छी है, ठीक है, लेकिन जो 6 महीने की बात करें तो ये मतलब अभी सही है, पहले अच्छा नहीं था। मतलब ये क्या सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है। मतलब हमें ये डाउट है कि अगर हम इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मे भी 6 महीने के बाद दोबारा ये ट्रेंडी प्रोडक्ट है, कम हो जाए। हाँ ठीक है ना, 6 महीने के अंदर इसकी हिस्ट्री खराब शो हो रही है। हाँ, मजीद इसको लाइव जाके देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। मजीद इसी को हम थोड़ा आगे चल के करते हैं डिस्कस। सर ऐसा हो सकता है कि मैं ओएस डॉन वाला मैंने नहीं इसमें स्क्रीनशॉट लिया था, तो मैं अब वो दोबारा से इसको ओपन कर रही थी, तो वो उसमें उस एसएन नंबर में 2-3 चीजें और भी खुल रही थी, नहीं तो एसएन नंबर में एक चीज ही खुलेगी और ना वो एक्सटेंशन रन हो रही थी, उसमें नो रिजल्ट फाउंड आ रहा था। ये कोई टूल का इशू है? अगर उसके अंदर कोई भी इस वक्त एक्टिव सेलर नहीं होगा तो वो 0 दिखाएगा, ठीक है। या अगर एक्सटेंशन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप दोबारा अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करके देख लीजिए, ऐसा हो सकता है जैसा आप कह रही हैं। सही, चले मैं देखूंगी। जी जी जी। अच्छा जी, ओस्मान महमूद आपने जमा कराई है चौथी फोर्थ? इनका मैसेज सर मेरा इंटरनेट का इशू था, मैंने नहीं अच्छा। कराई, मैं अभी करवा दूंगा, ओके ओके, आज ही ठीक होगा, करवा दूंगा। कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा रिपीट भी कर लेते हैं। चले जी। बाकी जानशेर का भी मैसेज आ गया था, उन्होंने भी नहीं कराई। तैयबा ने भी नहीं करवाई। चले जी, किसी की असाइनमेंट रहती है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर हम आगे लेक्चर की तरफ चलें। तैयबा ने ज्वाइन किया है। तैयबा आपकी असाइनमेंट है? मैसेज आया सर, एक सेकेंड। करवाई है। अच्छा, शीट नंबर कौन सी है, आप नंबर अपना मेंशन कर दें। नहीं तो आप पहली और दूसरी असाइनमेंट की बात करेंगे क्या? नंबर 2। भाई नंबर 2 वाली तो किस तरह हम चेक करेंगे? सबका ख्याल रखें ना आप, जो टाइम होता है उसमें आप जमा कराया करें प्लीज। कहाँ पर है? सर उन्होंने शीट 2 में असाइनमेंट 4 ही सबमिट करवाई हुई है। अच्छा, तो इस तरह नहीं करें ना, ऊपर लिख लें आप आप लोग असाइनमेंट शीट 4। लेने में क्यों कंजूसी कर रहे हैं? न्यू शीट बनाने में कितना टाइम लगता है? प्लस के साइन से आप न्यू शीट ले, वहां पे प्रॉपर लिखें कि असाइनमेंट नंबर 4 बाय जो भी आपका नेम है, क्या उसमें मुश्किल है? हमें चेक करने में इजी हो जाता है ना। अच्छा, लिंक भी आपने प्रोवाइड नहीं किया अभी? तो ये बार लिंक भी नहीं है। सर ये टॉप वाला लिंक खोल के देखें, जो सबसे टॉप पे आ रहा है वो एक अलग से आ रहा है। तो असाइनमेंट 1 का है। 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है। एक मिनट अभी करती हूँ। रमजानों की टाइमिंग है ना, इस वजह से थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, कि आप लोगों का भी टाइम वो हो, बाकी सबका भी। सब लोग नोट कर लें, यहाँ ये जो प्लस का साइन दिख रहा है, इस पे आप जब 1 टाइम क्लिक करते हैं तो आपके पास एक न्यू शीट जनरेट हो जाती है लाइक दिस, ठीक है। इसको आपने ऐसे डबल क्लिक करना है, इसको मिटा के यहाँ पे आप अपना असाइनमेंट नंबर डाल के अपना नेम लिखेंगे। इसमें कितने मिनट लगते हैं? इस तरीके से प्लीज सबमिट करवाया करें सब लोग। देखिए हम कितना टाइम वेस्ट हो रहा है।
तो ये अब आपके पास 2 दिन थे मेरे ख्याल से सबमिट कराने का, ठीक है, आप कल जमा करवा लीजिएगा। वैसे भी ये टॉपिक आज दोबारा वो हो रहा है, ठीक हो गया, इतना टाइम नहीं है बेटा, सबकी टाइम का ख्याल रखना पड़ता है। चलिए रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैन्युअली आपको पता चल गया कि ये प्रोडक्ट जो है वो होलसेल की ही है, ठीक है, क्योंकि न्यू कितने बेच रहे हैं इसको, 24। ओके हो गया, ठीक है। मजीद इसको कंप्लीट होने दें ज़रा, पेज को अच्छे तरीके से ओपन हो जाइए। अच्छा सर, मुझे आपसे क्वेश्चन करना था एक। जी मुझे आपसे क्वेश्चन ये करना था, जैसे अभी आपने कीपा ओपन किया है ना, यहाँ से जी जी सब्सक्राइब किया है और वहाँ पे वो उसमें लॉगिन मांगा है और पासवर्ड मांगा है। जी इस जी। तरह से सर हमारे पास कीपा ओपन नहीं होता। आज दोनों, हालांकि मैंने वो टूल्स वाली मैम से बात भी की, लेकिन वो भी नहीं बता रही। अच्छा, आपके पास दोनों तरीके हैं, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको। जी, उन्होंने इस आपको तरह वाला लिंक तो दिया होगा, लिंक के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, वो दोनों तरीके ठीक है। सही, क्योंकि वो मैंने इस तरह से वो ज्यादा इजी था, तो मैं आज सारा दिन करता रहा हूँ। उनको भी कहा मैंने, फिर उन्होंने टीम व्यूअर के थ्रू भी किया, लेकिन वो तरीका वो वाला बताती हैं, ये वाला नहीं बताती। कोई इशू नहीं, दोनों तरीके इजी है, मकसद वो हमारा उसमें काम मेरे करना है। उसमें मेरे ख्याल में हमें ऐसा नंबर डालना पड़ता है, उसके बाद जाके वो ठीक है हमें ठीक है सेल रैंक वाला ग्राफ दिखाता है। ठीक है, दोनों दोनों तरीके, इट्स ओके, ठीक है। सही। अच्छा जी, अब ये देखें, सबसे पहले ये बंद कर दिया मैंने, ठीक है, ग्राफ हो गया खाली, ठीक हो गया। सबसे पहले आप देखते हैं ये वाली प्रोडक्ट आपको दिख रही है भाई, बड़ी जबरदस्त है, इसकी इतनी सारी वेरिएशंस हैं, ठीक है, और इसके अंदर 24 लोग बैठे हैं, ठीक है, मैक्सिमम आप 25 लोग कहते हैं। हो सकता है इसमें आपकी कोई जगह बने, कैसे जगह बनेगी भाई होलसेल के लिए, ये लिखा हुआ है अमेजोन, अमेजोन किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, कभी अमेजोन ने सेल किया हुआ होगा इसको, ठीक है, तो ये यहाँ पर अमेजोन लाजिम आता है, इसको आप एक मरतबा ओपन करें। अब ये देखिए लकीर आ रही है ऑरेंज कलर कलर की, डार्क ऑरेंज, ठीक हो गया, और नीचे ये कलर पूरा फिल हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हल्का सा देखें, थोड़ा सा डॉट नजर आ रहा है, इसको मैं
अगर इससे करके यूं करता हूं तो फिर मुझे ये स्पेस दिखाएगा, ये देखें दिखा रहा, ये देखें ये यहाँ पर खाली है, कलर नहीं, ये जैसे इसमें कलर है, इसमें कलर है, इस पे नहीं है। ठीक हो गया। और मजीद इसको जूम करता हूं तो देखिए ये कहाँ से लेके ये किसी एक डेट में था, सिर्फ 1 घंटे के लिए आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, स्टॉक हुआ है। 1 घंटे के अंदर अंदर रीस्टॉक हो चुका है। ठीक है, वजह अच्छा। क्या है इसकी, इसको मैं दोबारा ऐसे कर लेता हूँ, ये अभी 3 महीने का बता रहा है। सब लोग जरा 3 महीने के ये जो नीचे वाला लाइट ऑरेंज कलर है, इसका मतलब क्या है पहले ये समझें। ये रिप्रेजेंट करता है Amazon के स्टॉक को, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये जो लाइट कलर शो हो रहा है ना, मैं ऊपर वाली डार्क लाइन की बात नहीं कर रही, मैं नीचे वाले जो लाइट कलर है उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर 3 महीने के ग्राफ की बात की जाए, 1 फरवरी से लेके 23 अप्रैल तक Amazon कंटिन्यूसली इन स्टॉक रहा है। अगर किसी डेट में ये आउट ऑफ स्टॉक होता तो वहां से ये कलर लेस हो जाता है। तो अभी हल्की सी मेरी नजर एक पड़ी हुई है कि यहाँ पे ये हल्का सा आउट ऑफ स्टॉक हुआ था। अब ये किस डेट में हुआ था मालूम करने के लिए इतने से एरिया को आप क्लिक कर लें, ऐसे सिलेक्ट करके ना आप इसको छोड़ दें तो ये देखिए प्रॉपर आपको शो होना शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली अप्रैल 25 को ये कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ स्टॉक हुआ था और फिर उसी दिन में ये इन स्टॉक वापस आ गया था, रीस्टॉक हो चुका था। ठीक है, लेकिन क्या हम इस तरह की प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। एक बात अच्छे से याद रखिएगा कि जिस प्रोडक्ट में Amazon इन स्टॉक हो उस प्रोडक्ट को छोड़ के दूर भाग जाना है, क्योंकि वो प्रोडक्ट Amazon सेल कर रहा है, सेल सारी वो लेके जा रहा है। अगर आपने अपने क्लाइंट को ऐसी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करवा दी तो आपको उतनी सेल नहीं मिलेगी जितनी Amazon लेके जा रहा होगा। ठीक है, 3 महीने का तो ये इसका स्टेटस है। ठीक है, बात करते हैं 1 साल की। भला 1 साल में देखिए कि कब Amazon आया और कब आउट ऑफ स्टॉक रहा। अब ये देखिए आपको बता रहा है सितंबर से लेकर जुलाई से लेकर सितंबर तक ये जो है आउट ऑफ स्टॉक रहा। थोड़ा सा इसके पास स्टॉक आया था, ये इन स्टॉक हुआ, फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गया। ठीक है, अब थोड़ी और इसकी जर्नी देखें। ऑल टाइम अगर इस प्रोडक्ट की बात की जाए तो ऑल टाइम में भी पूरा डेटा आपको बता रहा है। Amazon आया फिर चला गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, फिर आया फिर चला गया, फिर आया, फिर ये कंटिन्यूसली आउट ऑफ ये स्टॉक था इसके पास। ठीक है, बेचा इसने नहीं था तो यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक हो गया, फिर था हो गया, यहाँ पर 1 घंटे के लिए आधे घंटे के लिए चला गया था। मतलब चला इसीलिए गया था क्योंकि इसके पास वो अपना इन्वेंट्री इसकी खत्म हो गई थी, आउट ऑफ स्टॉक चला गया था। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ देखिए यहाँ नजर ही नहीं आ रही इसकी कुछ, तो मतलब ये आउट ऑफ स्टॉक था। ठीक है, मतलब अप्रैल के महीने से लेके जुलाई तक ये आउट ऑफ स्टॉक रहा, फिर दोबारा ये हल्का सा स्टॉक में आया, यहाँ पे थोड़े से टाइम के लिए दोबारा से आया, फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये प्रॉपर आया अक्टूबर में, अक्टूबर से लेके कंटिन्यूसली ये इन स्टॉक रहा है अप्रैल तक। ठीक है, अब ये थोड़े से टाइम के लिए फिर से आउट ऑफ स्टॉक हुआ, फिर दोबारा इन स्टॉक हो गया। अब जुलाई से लेके अक्टूबर तक ये फिर आउट ऑफ स्टॉक रहा। ठीक है, लेकिन अब करंटली बात की जाए तो अक्टूबर से लेके कंटिन्यूसली अप्रैल तक की इन स्टॉक में है। अच्छा जी, अब ये तो हो गया ये नीचे वाला जो लाइट ऑरेंज कलर की बात हो गई। ठीक है, ये स्टॉक को Amazon के स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, बात करते हैं Amazon की प्राइस की। Amazon की प्राइस का कैसे हमें पता चलेगा कि Amazon की प्राइस कितनी रखी थी उसने। ठीक है, अब यहाँ कर्सर लेके जाए, जहां जहां इसके पास स्टॉक था इसने सेल किया उसकी प्राइस आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसकी सबसे पहले जो प्राइस है वो देखें, उसके बाद इसकी डेट भी देखें। ठीक है, प्राइस है इसकी 47.13 सेंट। ठीक है, अगर डेट की बात करें तो ये थे अक्टूबर में, अक्टूबर से भी पहले का कोई महीना था 2019। अगर मुझे वाकई इसकी एग्जैक्ट डेट पता लगानी है तो इसको मैं और जूम कर दूंगा, ये एग्जैक्टली मुझे यहाँ पे आके बता देगा। ठीक है, जो भी मेरी वो थी। ठीक है, अब ये देखिए आपको कंटिन्यूसली बता रहा। अच्छा, एक ये बात हो गई, दोबारा मैंने इसको करना सही तो इसको आके क्लिक करूंगा। अच्छा, ये हो गई 2019 की प्राइस की बात। अगर करंट की बात करूंगा तो यहाँ लेकर आऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर आज की डेट पे, आज की डेट ये है।
ठीक हो गया। आज की डेट में भी अमेजोन कितने की बेच रहा है ये? कर्सर जब आप लेके जाएंगे तो ऊपर जो बॉक्स में वैल्यू मेंशन हो रही है ये बेसिकली इसकी प्राइस है, ठीक है, 42.99 सेंट्स। ठीक हो गया। अब ये इसमें आपको कोई सवाल हो प्लीज करें आप लोग। तो बेसिकली जो ऊपर वाली डार्क ऑरेंज लाइन है वो प्राइस फ्लक्चुएशन के बारे में आपको इन्फॉर्म कर रही है कि कितनी फ्लक्चुएशन थी, क्या प्राइस थी, कब और नहीं थी। यहाँ भी देखें आपको ये बता रहा है कि ये $60 के अंदर अंदर, $50 के अंदर अंदर ये प्राइस रही है। ये देखें हाईएस्ट अगर गई भी है तो $50 के अंदर अंदर है। ठीक है, यहाँ तक ये देखें 60 और 50 के बीच में यहाँ पे प्राइसेस मेंशन हो रही हैं। ठीक हो गया। और जो नीचे का लाइट कलर है वो स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है। कोई कंफ्यूजन? अमेज़न का ग्राफ देखने में नो सर, क्लियर। गुड, ठीक वेरी है। वेरी गुड। अच्छा जी, राबिया 1 अदनान। मिनट रह गया जी। जी मैम क्लियर है। वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त। चले लिंक दूसरा बनाते हैं, 1 मिनट रहता है। ठीक है, न्यू लिंक बनाते हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। जी।